हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एक्सपर्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर पार्ट 2 लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी का, क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है, सबसे पहले तो बात यह है कि आपको अपने पास अपनी बुक रख लेनी चाहिए, बुक और नोटबुक दोनों रख लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन पी ई बाई एफ इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। वी आर फर्स्ट पार्ट, ई एक इवेंट ई है, हैड ऑन द थर्ड टॉस, और इवेंट एफ क्या है? हैड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक इवेंट है, हैड ऑन द थर्ड टॉसेज। हमें फाइंड करना है इसमें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। और हमारा जो इवेंट है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, और इसमें हमारी इवेंट ई है। इसकी फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? इसमें जो इवेंट ई है, इवेंट इज व्हाट? इवेंट ई क्या हमारी? हैड ऑन द थर्ड टॉस, हैड ऑन द थर्ड टॉस, ऑन थर्ड टॉस, ठीक है ना, ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हमारा हेड है। और इवेंट एफ, हमारा इवेंट एफ क्या है? हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हैड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। तो कॉइन को 3 टाइम्स उसने टॉस किया है, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, टोटल आउटकम्स जो होंगे, हमें कॉइन को टॉस किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल आउटकम्स हमारे 8 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा सैंपल स्पेस, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। यहाँ से हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो हाउ टू राइट ए गुड सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम कैसे लिखेंगे, आप सभी ध्यान देंगे। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो 2 कॉइन्स में हमारे आउटकम्स ये होंगे, टेल टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ठीक है। ये अगर हमें 2 कॉइन को टॉस कराना हो तब ये हमारे आउटकम्स आते हैं, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। अगर एक तीसरा कॉइन और उछाला जाए, टॉस किया जाए, तो उस पर हेड या टेल आएगा। अब हमें सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस हेड को इसके साथ लेंगे, इस हेड को फिर इसके साथ लेंगे, फिर इस हेड को इसके साथ लेंगे, फिर इसी हेड को इसके साथ लेंगे। तो ऐसे हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा टी टी एच, ये बनेगा हमारा टी टी एच, टी टी एच, कॉमा, फिर आ जाएगा हमारा एच एच एच, एच 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 एच, ये बनेगा हमारा, ठीक है, कॉमा, फिर बनेगा हमारा एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच, ठीक है, एच टी एच, फिर बनेगा टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच बन गया, कॉमा। अब हम ये जो हमारा टी है इसको सभी के साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, और फिर इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, और फिर इसके साथ लेंगे। तो हमारा आ जाएगा टी 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 टी, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा, फिर एच एच टी, फिर आ जाएगा हमारा एच एच टी। इससे आप सैंपल स्पेस को आसानी से लिख लेंगे, एच एच टी, कॉमा, फिर हमारा आ जाएगा एच टी टी, एच टी टी, एच टी टी, एच टी टी, कॉमा, फिर हमारा आ जाएगा टी एच टी, टी एच टी। इस तरह से हमारे 8 आउटकम्स हमें मिल गए, 8 आउटकम्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 आउटकम्स हमें मिल गए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मेथड है, इससे हम सैंपल स्पेस को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए हमारे। अब जो हमारी इवेंट ई है, इवेंट ई, उसे लिख लेते हैं हम। उसमें इवेंट ई में कहा हैड ऑन द थर्ड टॉस, हैड ऑन द थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस पे हैड होना चाहिए, थर्ड टॉस पे हैड, तो एक आउटकम्स ये होगा, थर्ड टॉस पे हैड आ गया हमारा, ठीक है, टी टी एच, टी टी एच, कॉमा, थर्ड टॉस पे हैड होना चाहिए, थर्ड टॉस पे हैड होना चाहिए, थर्ड टॉस पे हैड होना चाहिए, ठीक है, हमारा थर्ड टॉस पे हैड, तो थर्ड टॉस पे हैड इसमें भी है, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, एच एच एच, थर्ड टॉस पे हैड है, तो ये भी काउंट होगा, कोमा, इसमें देखा एच टी एच, इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड है, एच टी एच, थर्ड टॉस पे हेड है, कॉमा, इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड है, टी एच एच,
THH, ठीक है, ये भी काउंट होगा। थर्ड टोस पे हेड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारे थर्ड टोस पे हेड हो गई, इवेंट ई हो गई। तो इसमें इवेंट ई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई टोटल हो गए भाई 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट्स हमारे 4 हो गए, 4। ठीक है, अब इवेंट एफ को लिख लेते हैं। इवेंट एफ में क्या होगा, इवेंट एफ हैड्स फर्स्ट 2 टॉसेज, पहले 2 टॉस पे हेड होना चाहिए, पहले 2 टॉस पे हेड, पहले 2 टॉस पे हेड इसमें भी है, तो एच 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 काउंट होगा ये भी, एच एच एच, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, एच एच टी एच एच टी, ठीक है, एच एच टी हो गया। और इसमें नहीं है, केवल 2 ही आउटकम्स हमारे इसमें मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है, अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट देखेंगे हमारा एच 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 आ गया, ट्रिपल एच 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 एच, ठीक है, और कॉमन एलिमेंट क्या है, एच एच टी, एच एच टी नहीं है, एच एच टी नहीं है, केवल एक कॉमन एलिमेंट हमें मिला है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हो गए, 1 एलिमेंट हो गए। ठीक है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, अपॉन में एफ है सेकंड पोजीशन पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ हमारे कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 1 आया, तो 1 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में हमारे एलिमेंट है 2, तो 1 बाई 2 ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमारी इवेंट चेंज हो गई। ठीक है, हमारी इवेंट चेंज हो गई और हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वही है, कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारी क्या बदल गई, हमारी इवेंट बदल गई, इवेंट ई। तो इवेंट ई हमारी क्या हो गई, इवेंट ई है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 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 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, और इवेंट एफ में हमारा, इवेंट एफ क्या है हमारा, at most, at most 2 heads, at most 2 heads, at most, at most 2 heads, 2 heads, at most 2 heads। ठीक है ना, at most 2 heads। तो यहां पे देखेंगे एटलीस्ट 2 heads, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कम से कम 2 हेड आने का मतलब है कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, चाहे सारे हेड आ जाए। ठीक है, तो ये देखना है कम से कम 2 हेड, जिसमें कम से कम 2 हेड हो, 2 हेड हो या तीनों हेड हो, कम से कम 2 हेड वाले देखेंगे हम, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड कहाँ पे हैं, कम से कम 2 हेड, चाहे तीनों हेड भी आ जाए तो एच एच हो जाएगा, तीनों हेड आ गए इसमें, और एच टी एच और टी एच एच और एच एच टी। ठीक है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाए चाहे। तो एक तो ट्रिपल एच हो गया, एक एच टी एच हो गया, ट्रिपल एच हो गया हमारा, एक तो हमारा ट्रिपल एच हो गया। ठीक है, एक केस हमारा ट्रिपल एच हो गया, तो हम लिख देंगे ट्रिपल एच, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रिपल एच, एच एच एच। ठीक है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एच एच टी। ठीक है, एच टी एच, इसमें भी 2 ऐड हो गए, एच टी एच और टी एच एच, टी एच एच। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई आउटकम्स नहीं बनता, केवल 4 आउटकम्स बने हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सैंपल स्पेस से। देखो, 1 एच टी एच 2, टी एच एच 3, एच एच टी 4, तो 4 हमारे हमारे क्या बने, हमारे 4 सैंपल पॉइंट बने इवेंट ई में, इवेंट ई में। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एफ में कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ भी सकती है, ई बाई एफ निकालना है तो एफ की जरूरत पड़ेगी। तो एलिमेंट्स कितने हो गए 4, तो इसमें एलिमेंट हमारे 4 हो गए। ठीक है, अब जो इवेंट एफ है वो कह रही है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, बस अधिकतम 2 हेड होने चाहिए हमारे पास, 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, कोई भी हेड नहीं हो सकता, 0 हेड्स हो सकते हैं, इसका मतलब सारे टेल हो सकते हैं। तो एटमोस्ट 2 हेड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो आप 2 हेड वाले केस देख लीजिए, अधिकतम 2 हेड, तो एक तो यही हो जाएगा एच एच टी, एच एच टी, एच एच टी। ठीक है, अधिकतम 2 हेड। तो ये टी एच एच वाला भी हो जाएगा, इसमें भी अधिकतम 2 हेड है, टी एच एच, अधिकतम 2 हेड, टी एच एच हो गया, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, इसमें भी अधिकतम 2 हेड है, एच टी एच हो गया। ठीक है, एक हेड वाले केसेस अब हम देखेंगे जिसमें केवल एक हेड है, जिसमें केवल एक हेड है। एक हेड देख लीजिए किसमें, टी टी एच, 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 एच टी टी, टी टी एच, एच टी टी। ठीक है, केवल एक ही हेड है, टी टी एच,
ये TTH, ये हमारा हो जाएगा TTH, ध्यान देंगे आप, TTH, ये हो जाएगा हमारा TTH, TTH एक हेड हो गया, HTT एक हेड हो गया, ठीक है। और हम रिप्लेस कर देंगे THT, 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 इसमें केवल एक हेड हो गया, ठीक है। और चाहे तीनों टैल हो, यानी कि कोई भी हेड ना हो, तो हेड जीरो हो गए, नंबर ऑफ हेड्स जीरो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिक से ज़्यादा 2 हेड, 2 हेड इसमें हो गए, 2 हेड इसमें हो गए, 2 हेड इसमें हो गए, ठीक है। फिर एक हेड TTH हो गया, HTT हो गया, अब T को H को बीच में ले लिया, THT हो गया, ट्रिपल TT हो गया। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हमारे ऐप में हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हमारे हो गए, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे, ई इंटरसेक्शन एफ पहले कॉमन देख लीजिए आप, ट्रिपल एच कोई कॉमन नहीं है, एच एच टी, एच एच टी, तो ये एलिमेंट आ गया एच एच टी, एच एच टी, ठीक है, एच एच टी हो गया। अगर देखिए एच टी एच हो गया, एच टी एच, एच टी एच, ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, एच टी एच हो गया, टी एच एच भी है, टी एच एच, टी एच एच, ठीक है, ये भी कॉमन एलिमेंट है, टी एच एच हो गया, ठीक है। और एच एच टी भी हो गया, ट्रिपल एच ये नहीं हुआ, एच टी एच भी हो गया। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट आए, इसमें हमारे 3 एलिमेंट कॉमन आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, वो हमारे हो गए 3, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, केवल ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा जहां पर इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ हमारे आए 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में एलिमेंट कितने हैं, एफ में एलिमेंट हमारे 7 है, तो 3/7, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब लेते हैं स्टूडेंट्स आगे थर्ड पार्ट्स। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इवेंट ई को उसने चेंज कर दिया है। इवेंट ई, हमारी इवेंट ई क्या है, हमारी जो इवेंट ई है, इवेंट ई, इवेंट ई हमारी, वो हमारी चेंज हो गई। इवेंट ई हमारी है थर्ड पार्ट में एट मोस्ट 2 टेल्स, 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 यहां पे लिखेंगे एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। और इवेंट एफ हमारी जो है, इवेंट एफ सच दैट, इवेंट एफ है एटलीस्ट 1 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल्स, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं हम ई को, ई में उसने कहा है कि एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, 2 टेल से ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे एक टेल हो चाहे एक भी टेल ना हो। तो एच टी टी, ठीक है, टी टी एच, टी टी एच, एच टी एच एक टेल होगी, ठीक है ना, टी एच एच, टी एच एच, ठीक है। पहले हमारी 2 टेल हो गई, 2 टेल हो गई, यहाँ पे फिर एक टेल हो गई, यहाँ पे एक टेल हो गई, चाहे एक भी टेल ना हो, यानी कि सारे हेड हो, एच एच एच, ठीक है। सैंपल स्पेस में देखने की आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर एलिमेंट कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में एलिमेंट देख लीजिए, कभी कभी हमें प्रोबेबिलिटी पी एफ बाई ई भी निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे एलिमेंट हमारे हो गए 5, एलिमेंट्स हमारे 5 हो गए, ठीक है। अब इवेंट एफ को, एफ के सैंपल पर लिखते हैं एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, चाहे सारे टेल हो, कम से कम एक टेल, चाहे 2 टेल, चाहे तीनों टेल, ठीक है ना। तो कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, एच एच टी, एक टेल हो गया, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, चाहे दोनों टेल हो,
टी टी एच, टी टी एच, एच टी टी, ठीक है, टी टी एच एच टी टी, चाहे तीनों ही टेल हो, टेल 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 टेल, ठीक है। तो उसने कहा था कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो एक टेल इसमें आ गया, एक टेल इसमें आ गया, एक टेल इसमें आ गया, फिर 2 टेल हो सकते हैं, टी टी एच हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, और चाहे तीनों ही टेल हो, एटलीस्ट में सारे केसेज आ जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होना चाहिए एक टेल, तो चाहे 2 टेल भी हो सकते हैं, चाहे तीनों ही टेल क्यों ना हो, ठीक है। एटमोस्ट में क्या होता है, अधिक से अधिक 2 टेल, और फिर एक टेल वाले भी ले सकते हैं हम इसमें, फिर हम 0 टेल वाले भी ले सकते हैं। 0 टेल का मतलब सारे ही हमारे हेड हेड हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 हो गए। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे। देखिए यहाँ से चेक करते हैं, एच टी टी, एच टी टी है इसमें, एच टी टी, एच टी टी है, तो हम एच टी टी को कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, एच टी टी, एच टी टी हो गया, एच टी टी। फिर चेक करते हैं टी टी एच, टी टी एच, बिल्कुल टी टी एच भी है, टी टी एच, टी टी एच, ये एलिमेंट भी हमारा इसके अंदर है, टी टी एच, टी टी एच हो गया, एच टी एच, एच टी एच को चेक करते हैं, ये भी है, एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है, टी एच एच, टी एच एच भी इसमें हमारा है, टी एच एच, टी एच एच, टी एच एच भी इसमें हमारा है, टी एच एच, ठीक है, टी एच एच भी मिल गया, ट्रिपल एच नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट आ गए, यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना, ठीक है। तो देयरफॉर इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में एलिमेंट कितने हैं कॉमन, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट कॉमन आए, 4 एलिमेंट कॉमन हमारे आए, तो 4 एलिमेंट कॉमन आए, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब थोड़ा इसमें डाउट लगता है, और भी कॉमन हो सकते हैं, और भी कॉमन हो सकते हैं, और भी कॉमन हो सकते हैं, इसमें ध्यान देंगे, और भी कॉमन हो सकते हैं एलिमेंट, और एफ में एलिमेंट हमारे 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा एच टी एच, यानी कि एफ में हमारे एलिमेंट थे एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल, एच टी एच, टी एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच तो आ गया हमारा, टी एच एच ये भी आ गया, एच टी एच भी आ गया, टी एच एच भी आ गया, और भाई हमारा टी एच एच हो गया, 2 टेल भी हो सकते हैं एटलीस्ट, 2 टेल टी टी एच टी टी, और 3 टेल भी हो सकते हैं, 6 हो गए हमारे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने हैं 4 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसमें हमारे 6 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, अगर 2 कॉइन्स को एक बार टॉस किया गया है, वियर इवेंट ई दे रखी है, इवेंट एफ दे रखी है, 2 पार्ट इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक बार में 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 एलिमेंट हमारे हो जाएंगे सैंपल स्पेस में, पॉइंट हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, 2 कॉइन्स को टॉस किया टुगेदर, तो या तो दोनों पे एच एच आएगा, एच एच एच, या दोनों पे टेल टेल आएगा, टी टी टी, या एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या फिर एक पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, ठीक है, ये हमारी सैंपल स्पेस बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट उसमें इवेंट ई क्या है, इवेंट ई सच दैट, क्या इवेंट ई, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल appears on 1 coin, 1 कॉइन पे टेल अपीयर होती है, और इवेंट एफ हमारी जो है, इवेंट एफ क्या है हमारी, इवेंट एफ है 1 कॉइन सोज हैड, 1 कॉइन सोज हैड, 1 कॉइन यानी कि कोई भी एक कॉइन हैड शो करता है, 1 कॉइन सोज हैड, 1 कॉइन सोज हैड, कॉइन हमारा हैड शो करेगा, तो इवेंट ई क्या हो जाएगी, इवेंट ई के सैंपल पॉइंट क्या हो जाएंगे, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल हमें दिखाई देते हैं, एक कॉइन पे टेल,
तो यानी कि एक कॉइन पे एच टी हो सकता है, एक कॉइन पे टेल है यहाँ पे, इसमें भी केवल एक ही कॉइन पे टेल है टी एच, ठीक है, ये केसेस हो सकते हैं। और एफ हमारी इवेंट जो है वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन हेड दिखाता है, एक कॉइन हेड दिखाता है, तो एच टी एक कॉइन हेड दिखाता है एच टी और टी एच, यानी कि सेम एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन भी यही है हमारा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो यहाँ पे डिटरमाइन करनी है इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ नहीं निकालनी है, दो पार्ट है हमारे, दोनों में ही प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ ये हमें निकालनी है, ई बाई एफ, ठीक है, दोनों में ही निकालनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे हम यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों ही एलिमेंट कॉमन है, तो ये दोनों ही एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे, एच टी और टी एच दोनों ही एलिमेंट इसमें भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए, दो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में भी हमारे दो हो गए। देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इक्वली लाइकली आउटकम हो, अदरवाइज वो पहले वाला फॉर्मूला लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पे लगेगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। ये फॉर्मूला कहां लगेगा, जहां पर इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, इक्वली लाइकली आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने लगाया है। ठीक है, वहीं पर लगेगा। तो ये होगा हमारा 2/2, दैट विल बी 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट, सैंपल स्पेस हमारा वही रहेगा, पर इसका ये सेकंड पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे इवेंट्स चेंज हो चुके हैं। इवेंट ई क्या है, इवेंट ई हम लिखेंगे, इवेंट ई हमारी है नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, नो टेल, नो टेल अपीयर्स, कोई टेल नहीं दिखाई देती, नो टेल अपीयर्स। और इवेंट एफ जो हमारी है, इवेंट एफ क्या है हमारी, इवेंट एफ हमारी है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, नो हेड, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, कोई हेड दिखाई नहीं देता। तो इवेंट ई में क्या होगा, दो कॉइन को हमने टॉस किया है, सैंपल स्पेस हमारा पीछे है, तो इसने कहा नो टेल अपीयर्स, कोई टेल अपीयर्स नहीं होती, तो इसका मतलब कौन सा केस होगा, एच एच एच, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है हमारा जिसमें हेड अपीयर्स, टेल अपीयर्स नहीं होगी, टेल दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नो टेल अपीयर्स। तो इवेंट एफ में, इवेंट एफ में क्या हो जाएगा, नो हेड अपीयर्स, तो केवल एक ही केस है जिसमें हेड अपीयर्स नहीं होगा। कौन सा केस है वो है हमारा टी टी। ठीक है, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है इसमें भी, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट विल दैट विल सेट हो, ठीक है, ये हमारा नल सेट, ठीक है, नल सेट हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन एफ दैट विल बी जीरो, जीरो एलिमेंट हो। सो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ई बाई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन एफ, इन ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ तो ये आ गया हमारा जीरो, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट है, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, एफ में, एफ में केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 0/1 दैट विल बी 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ की, ई बाई एफ, ठीक है, एफ बाई ई भी पूछ सकता है, ई बाई एफ पूछ रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अगर एक डाई को 3 टाइम्स टॉस करते हैं हम, तो आपको प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालनी है, और उसमें दो इवेंट है हमारी, इवेंट ई और इवेंट एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाई को हमने थ्रो किया 3 टाइम्स, ठीक है, सैंपल स्पेस काफी बड़ा बैठेगा, तो यहाँ पे है व्हेन अ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, व्हेन अ डाई, अ डाई इज थ्रोन, इज थ्रोन
थ्री टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स उसको हमने थ्रो किया है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि इस डाई को भी टॉस किया, इस डाई को भी टॉस किया और इस डाई को भी टॉस किया। एंड आ रहा है तो एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। ये तीनों इवेंट एक साथ हमें करने हैं, तीनों इवेंट हमें एक साथ करने हैं, क्योंकि हमने क्या किया, तीन डाई को एक साथ हमने, तीन डाई को हमने क्या किया, एक साथ तीन डाई को हमने टॉस किया, एक साथ हमने तीन डाई को टॉस किया, ठीक है ना, एक साथ हमने क्या किया, तीन डाई को टॉस किया। मान लीजिए एक डाई हमारी ये है, एक डाई को हमने टॉस किया, एक डाई को हमने टॉस किया, ठीक है, इस डाई को टॉस किया, एक डाई ये है हमारी और एक डाई हमारी ये है, इसको भी हमने टॉस किया, ठीक है, एक डाई हमारी यहाँ पे है, इसको भी टॉस किया है। तो तीनों इवेंट को हमने एक साथ हमने क्या किया है, तीनों इवेंट को हमने, भैया हमने तीनों इवेंट को एक साथ किया है, तीनों इवेंट को एक साथ किया है, ये इवेंट भी किया है और ये इवेंट भी किया है एंड ये इवेंट भी किया है। तो तीनों इवेंट किए, ये इवेंट और ये इवेंट, तीनों इवेंट को हमने एक साथ किया है। तो यानी कि जब तीनों इवेंट या एक से अधिक इवेंट को हम एक साथ करते हैं तो एंड का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं एंड के लिए, मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ये हमारा, ठीक है, टोटल आउटकम्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे दो इवेंट हैं, पहले हम इवेंट ई को लिखते हैं। इवेंट ई क्या है हमारी, इवेंट ई बता रही है हमारी कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर्स, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ऑन द थर्ड टॉस, ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे क्या होता है हमारा 4 अपीयर्स होता है। इवेंट एफ इज सच दैट, इवेंट एफ क्या है, 6 एंड 5 अपीयर्स, 6 एंड 5 अपीयर्स, 6 एंड 5 अपीयर्स, अपीयर्स appears respectively on the first two tosses, respectively 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 on first two tosses, on first two tosses, on first two tosses। तो स्टूडेंट मतलब समझिए, मतलब समझिए, ये कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे 4 अपीयर होता है और एफ इवेंट क्या कर रही है कि 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, यानी कि पहली दो टॉस पे 6 और 5 रेस्पेक्टिवली आएगा, पहले 6 आएगा और फिर 5 आएगा, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल क्या है रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, केवल फर्स्ट टू टॉसेस पर, ठीक है। तो दो इवेंट है, टोटल आउटकम हमारे 216 है, तो सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते क्योंकि सैंपल स्पेस लिखना 216 सैंपल पॉइंट्स है उसके अंदर, तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इवेंट ई लिखते हैं, इवेंट ई लिखते हैं, इवेंट ई, तो इसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। देखिए इसने कहा है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, केवल 4 अपीयर होगा थर्ड टॉस पे, तो मान लीजिए सपोज करो 1 1 4 1 1 4, तो थर्ड टॉस पे 1 दिखाई दिया, कोमा 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है, कोमा डैश 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 कहां से कहा जाएगा 1 6 4, ये हमारा देखिए आप यहाँ थर्ड टॉस पे हमारा 4 आ रहा है, थर्ड टॉस पे 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 1 4 2 1 4, थर्ड टॉस पे हमें 4 चाहिए, यहाँ पे 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 2 2 4 आ जाएगा, ऐसे ही कोमा लगा के डैश 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 यहाँ पे 2 6 4 आ जाएगा, 2 6 4 आ जाएगा, 2 6 4, यहाँ से फिर देखेंगे 3 1 4 3 1 4 3 1 4 कोमा 3 2 4, आगे आ जाएगा 3 3 4 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा 3 6 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे 5 1 4 5 1 4, क्योंकि थर्ड टॉस पे हमें 4 चाहिए, फर्स्ट टॉस पे नहीं चाहिए, फर्स्ट टॉस पे हमें 4 नहीं चाहिए, तो 4 वाला केस हमने छोड़ दिया, तो 5 2 4 डैश 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 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 4 5 6 4, फिर देखिए स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा आगे 6 1 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 1 4, फिर आगे देखिए आप 6 2 4 डैश 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 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 4, ठीक है। ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे सैंपल स्पेस हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए इवेंट ई के। और इवेंट एफ इधर लिखेंगे हम, इवेंट एफ में कौन कौन से एलिमेंट है, 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो टॉस पे 6 और 5 आएगा, यानी कि पहले 6 आएगा फिर 5, क्योंकि रेस्पेक्टिव वर्ड इस्तेमाल किया है, तो हमारा आएगा 6 5, ठीक है, 1, ठीक है, कॉमा फिर आ जाएगा हमारा 6 5 2, पहले 6 और फिर 5 आना चाहिए, 6 5 3,
ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा 6 5 4, फिर हमारा आ जाएगा 6 5 5, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा 6 5 6, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, पहली दो टॉस पे 6 और 5 आना चाहिए रेस्पेक्टिव में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ में कितने हो गए, क्योंकि एफ के ही एलिमेंट हमें जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट हमारे इसमें है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एन इंटरसेक्शन एफ चाहिए, एन सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, कहीं की जरूरत पड़ेगी हमें, ई इंटरसेक्शन एफ की हमें जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे इससे पहले 6 5 4, ये अकेला एलिमेंट 6 5 4 6 5 4 यही केवल हमारे इसमें कॉमन है, 6 5 4 6 5 4, तो एक ही सैंपल पॉइंट हमारा ये हमारा इसके अंदर है। तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही एलिमेंट हमारा कॉमन है, एक ही हमारा एलिमेंट कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या चल रही है, डाई चल रही है, तो डाई में भी इक्वली लाइकली आउटकम्स अपीयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ये लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये वहां पे लगेगा फॉर्मूला जहां पर इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो, यदि इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मैंने ये फॉर्मूला तैयार किया है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा लागू रहेगा, लेकिन हमारे जो आउटकम्स होने चाहिए वे इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है ना, ऐसे आउटकम्स जिनकी पॉसिबिलिटी हमेशा इक्वल रहती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन इंटरसेक्शन एफ में कितने आए हमारे, 1 है, कितने एलिमेंट है 1, देख सकते हैं आप प्रीवियस पेज पे हमारे एलिमेंट 1 है, देखिए कॉमन एलिमेंट हमारा कितना आया, 1 आया, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 6 है, तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 हो गई, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 1/6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसमें काफी आउटकम्स है हमारे 216 सैंपल पॉइंट्स थे इसमें, इतना बड़ा सैंपल स्पेस लिखना काफी टास्क का काम था, लेकिन बुद्धिमत्ता थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को टैकल कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सोल्व करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।